हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 7 आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 3 से आगे के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। शायद हमने पीछे की वीडियो में 2 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज 3 नंबर क्वेश्चन। वैसे 2 नंबर क्वेश्चन है वो 3 की तरह ही है, सेम 2 नंबर क्वेश्चन है वो 3 नंबर क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल आप खुद सॉल्व कर सकते हो इसको भी। परंतु चलो देखो अपने करते हैं। 3 मल्टीप्लाई, देखो 1 2/5 इंटू 5 1/4, 2/5 इंटू 5 4 20, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 5 4 20 और 1/21/4। अब आप उसमें करते नहीं है, ऊपर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो देखो 1 बच गया, 21 1 जा 21, 5 2 जा 10, इतना भी जोड़ सकते हो। और इसका अगर मिक्स फ्रैक्शन बनाना चाहते हो तो 2 1/10 हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स इसका सेकंड पॉइंट है, देखो 6 2/5 इंटू 7/9, 6 5 या 30 और 2 32/5 इंटू 7/9। उसके बाद मल्टीप्लाई करते नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14, 1 कैरी 21 और 1 22/9 5 जा 45। आप इसका मिक्स फ्रैक्शन करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसी प्रकार से स्टूडेंट इसका थर्ड पॉइंट देखो 3/2 इंटू 5/1/3, 3/2 इंटू 5 3 जा 15 और 1 16/3। 2 के टेबल से 8, 3 से 3 कट गया तो आपका आंसर आएगा 8। इसी प्रकार से इसका फोर्थ पॉइंट देखो स्टूडेंट 5/6 इंटू 2 3/7। अब ध्यान दो 5/6 7 2 जा 14 और 3 15 16 17 17/7। अब हम 17 5 जा 85 और 7 6 जा 42। इसी प्रकार से इसका 5 पॉइंट नंबर 5 6 7 है वो सेम है। चलो मैं आपको ये करवाता हूं। देखो पॉइंट नंबर 5 3 2/5 इंटू 4/7, 5 3 जा 15 और 2 16 17/5 इंटू 4/7। अब ध्यान दो 17 4 जा 68 और 7 5 जा 35। अगर इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाना चाहते हो आप बनाओ, देख सकते हैं। 6 क्वेश्चन 2 3/5 इंटू 3, 5 2 जा 10 और 3 10 और 3 13/5 इंटू 3, 13 5 जा 39/5। अगर इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो आप बना सकते हो। इसी प्रकार से इसका लास्ट पॉइंट देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 7 3 4/7 इंटू 3/5, 7 3 जा 21 और 4 7 इंटू 3/5, 5 से 25 को काटो 5 5 3 जा 15/7 तो 2 1/5 7 में इसका मिक्स फ्रैक्शन होता है। करना चाहते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच इज ग्रेटर।
फोर्थ क्वेश्चन में which greater 2/7 of 3/4 और 3/5 of 5/8। अब ध्यान दो 2/7 इंटू 3/4 और किस जगह आप कॉलम लगा लो, आपको ग्रेटर देन चुनना है। 3/5 इंटू 5/8 देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 3/14 5 से 5 कट गया 3/8। अब ध्यान दो आपका अगर न्यूमरेटर सेम है तो आप देखो डिनोमिनेटर स्मॉल कौन सा है, जो डिनोमिनेटर स्मॉल होता है ना वो ग्रेटर देन होती है डिजिट। अब आपका न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर देखो इसमें 14 है और इसमें 8 है, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होता है वो ग्रेटर देन डिजिट कहलाती है, इसलिए ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा। इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट है वो देखो 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। 1/2 इंटू 6/7 2/3 इंटू 3/7 2 1 जा 2 2 3 जा तो 3 1 जा 3 और 7 3 से 3 कट गया 2/7। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर बड़ा कौन सा है, न्यूमरेटर बड़ा 3 है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आपका जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो ग्रेटर देन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में Science plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3/4. वो क्या करता है गार्डन के अंदर 3 saplings लगाता है 4 3/4, फिर दूसरे लगाती 3/4, फिर 3/4 और फिर 3/4। तो ये कहा जाता है कि इन तीनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। तीनों के 1 2 3 कॉलम है, 3 कॉलम हो गया क्योंकि ये पहले लगी हुई है लास्ट में, तो 1 2 3 है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है तो 3 हो गया। अब अपने को डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस देखो 3/4 1 2 3 स्पेस हो गए बीच में तो इंटू 3 से कर देंगे तो देखो 3 3 जा 9 अपॉन में 4, चाहे तो इतना छोड़ दो या 9 में आप 4 का डिवाइड कर दो 2 जा 8 1 तो 2 1/4 मीटर या मीटर में दे रखा है मीटर। ये क्वेश्चन था 5 आपका, क्योंकि उसने 4 रो लगाई है, उसके बीच में डिस्टेंस पूछा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ पहला स्लिप्स, दूसरा और तीसरा, तो तीनों के बीच का डिफरेंस टोटल हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3/4 को, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखो स्टूडेंट, दीपिका रीड्स ए बुक्स फॉर 3/4 आवर्स एवरी डे, तो शी रीड्स द इंटीरियर बुक्स इन 6 डे, तो बताओ वो 6 दिन में कितनी बुक्स पढ़ी, 1 डे में क्या करती है। 6 नंबर क्वेश्चन, दीपिका reads a book for 1 hour every day. Every day कितने 1 3/4, तो read of books in
6 डे 1/3/4 into 6 4 1 जा 4 और 3 7/4 into 6 2 क्या करते हैं 2 2 जा और 2 3 जा 7 2 जा 21 7 3 जा अपॉन में 2। तो आप मिक्स फ्रैक्शन करना चाहते हो तो 10 1/2 पार्ट्स हावर्स टोटल। समझ आया होगा आपके। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए कार रन 60 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर्स पेट्रोल। तो देखो 7 नंबर क्वेश्चन में एक कार है वो 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है, तो आप बताओ 2 3/4 लीटर्स पेट्रोल में कितने डिस्टेंस कवर करेगी। एक कार runs 1 liter of petrol illegal 16 किलोमीटर। तो एक कार runs of 2 3/4 liters of petrol 16 into 2 3/4। अब ध्यान दो 16 into 4 to the 8 और 3 9 10 11 अपॉन में 4 4 से 4 4 जा 16 तो 11 4 जा 44 किलोमीटर। कि वो 44 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कवर करेगी। अब आगे ध्यान दो कि प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स के अंदर आपने प्रोवाइड करवाना है नंबर कि हम किस से 2/3 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 10/3 हो जाए। ऐसा कौन सा नंबर प्रोवाइड करवाएं हम कि जो 2/3 को अगर हम मल्टीप्लाई किससे करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 10/30 हो जाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, अभी हमारे को 2/3 इंटू कॉलम दे रखा है। इस कॉलम में ऐसी कौन सी डिजिट लिखें कि 10/30 हो जाए। तो वैसे तो देखो 2 के टेबल में 2 5 जा 10 और 3 10 जा 30 होता है, परंतु आप इसको अलग विधि से भी कर सकते हो। देखो दूसरी विधि इसकी 2/3 इंटू, अब हमें इसका पता ही नहीं है तो ये कॉलम ऐसे रहने दो 10/30। इसको ट्रांसफॉर्म करोगे मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में। तो देखो 10/30 इंटू 3/2, ये जब जाएगी डिवाइड में 3 इधर आके मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में। तो देखो 2 से काटोगे 5, 3 से काटोगे 10, तो 5/10 5/10। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो स्टूडेंट। इसका दूसरा पॉइंट देखो 8 का, इसमें हमें कहा द सिंपलेस्ट फॉर्म द नंबर ऑब्टेन्ड इन इज कि हम कौन सी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखें जिससे कि हमारा सिंपल फॉर्म में नंबर बन जाए। तो सेकंड का देखो सिंपल फॉर्म में आप कोई भी लिख सकते हो, 1/2 लिख दो तो 1/2 भी हम लिख सकते हैं जो हमारी एक इसका 10/30 का लिखना सिंपल फॉर्म है 10/30। इसको सिंपल फॉर्म में सेकंड पॉइंट, तो इसको सिंपल फॉर्म में लिए 1/2 आएगा। इसी प्रकार से इसका देखो बी में देखो
द प्रोवाइड द नंबर इन ए बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या नंबर प्रोवाइड करवाया जाए कि हमारा आंसर क्या है 24/75। इसका बी पॉइंट देखो 3/5 इंटू इजिकल 24/75। अभी मैंने बताया था इसको रेसिप्रोकल कर लो तो कॉलम में क्या डिजिट आएगी 24/75 इंटू 5/3। देखो 3 का टेबल 24 में 8 है और 5 से करेंगे तो 15, 8/15। इस कॉलम के अंदर हमारी जो संख्या डिजिट आएगी वो 8/15 कि 8 3 4 और 15 5 4 कि आप इसका 5 का 75 में डिवाइड करके देख लो, 3 का 28 में डिवाइड करके देख लो, आपको वो डिजिट प्रोवाइड हो जाएगी। अब इसका क्या सिंपलेस्ट फॉर्म द ऑब्टेन्ड है, इसका हम सिंपल फॉर्म क्या कर सकते हैं 8/15 का, तो सेकंड भी इसका 8/50 नहीं आएगा क्योंकि इसके सिंपल फॉर्म है हम कर ही नहीं सकते 8.15 की, तो 8.15 होगा। जैसे पहले बोला था 5/10 से हमने किया था, इसका सिंपल फॉर्म 1/10 कर सकते थे, 1/2 कर सकते थे, इसलिए उसमें हमने 1/2 लिखा, इसमें 8/15। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज हमारी ये एक्सरसाइज 2.3 है वो कंप्लीट हो चुकी है। आगे का अध्ययन हम आगे के वीडियो में करेंगे, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें और रिटर्न करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।